खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रशिक्ष करना राष्ट्रवासियों को सेवा है और राष्ट्रवासियों को जरूर प्रशिक्ष करनी चाहिए। आप सबको पता है कि प्रशिक्ष के मायने है खुदा के हाथ को चूमना, टू किस द हैंड ऑफ गॉड, खुदावन के हाथ का बोसा लेना, खुदावन के हाथ का बोसा लेना। जब हम खुदावन के हाथ का बोसा लेते हैं, जब हम खुदावन के हाथ को चूमते हैं, तो हमारे होंठ, हमारी जुबानें, हमारा इनर पाक हो जाता है। आमीन। सो प्रशिक्ष करना कोई मामूली काम नहीं है। हम समझते हैं कि गीत अहम नहीं है, गीत ही तो अहम है। वो हिस्सा जो हम खुदाबंद को देते हैं वो गीत ही तो है, वो हमारी प्रशिक्ष ही तो है जो हम खुदाबंद के लिए करते हैं, और वही है जिस पर खुदावन तख्त नशीन होता है। लिखा है ना, खुदा इस्राइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। सो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का तख्त फ्राहम करता है। खुदा नापाकी के तख्त पर कभी नहीं आता, खुदा पाकीज़गी के तख्त पर आता है। सो पाक प्रशिक्ष का पाक तख्त हम खुदावन को फ्राहम करते हैं। अगर हम पाक हैं तो हमारी प्रशिक्ष पाक है, और अगर हम नापाक हैं तो हमारी प्रशिक्ष भी नापाक है। इस सोच के सच्ची बड़ी खुशी होगी, भला क्या कि मैं यीशु मसीह को मानता। आमीन। आता है आपको? नहीं आता? आता थोड़ा जिम्मेदारी आता। सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। खुशी होती है, ये बड़ी खुशी की बात है। बोला क्यों खुशी की बात है? वो अगे हम सन राग नहीं होंगे ना गुट उत्ते ना डोलियां ते मैं कोई तवीत ना बनदा। हालेलुया। जेड़े बनदे ने उन्होंने चाहिए ला दे, ना गुट ते ना डोलियां ते मैं कोई तवीत ना बनदा। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होंदी मैं यीशु मसीह नू मनदा। ओ केड़ा रब जेड़ा लोकां कोलों दीवियां रही चानण मंगदा है। एक साडा यीशु चानण है जेड़ा लोकां नू चानण वंडदा है। आमीन। ओदी विश्व पालदे हैं ना, बाबियां दे सामने, पीरां दे सामने, बुद्धां दे सामने, मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन उत्थे दीवा बालिया, मोमबत्ती बाली, नाले डबर रोटी खाधी, नाले इंजॉय कीता। सो साडा रब जेड़ा है वो लोकां कोलों दीवियां रही चानण नहीं मंगदा, वो ते आप चानण जेड़ा चानण देना। आमीन। सो हमारा यीशु बड़ा अजीम है, ते जे वो अजीम है तो फिर ये सोच के ही बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह को मानना। सारे ही कब्रां च पै गए, कोई भी कब्र कोलों नहीं जित सकिया, कोई भी मौत कोलों नहीं जित सकिया। साडा कलोता यीशु जिन्हें मौत ते फतह पाई है। यही सोच के बड़ी खुशी होती है। सोच के बड़ी खुशी होती है कि जिसकी कब्र खाली है ना, मैं उन्होंने मानना भाई, ठीक ना, मैं उन्होंने मानना जिसकी कब्र खाली है। लोग बड़े खुश होंगे ना, वो साडा ताल्लुक पता किहदे नाल है?
ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ जो बाइडन ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ कोई नहीं है ठीक। जो बाइडन अमेरिका का सदर, हमारा ताल्लुक इसराइल के सदर के साथ है। लोग इससे बड़े खुश होते हैं, लेकिन साड़ी खुशी की गल इस तो ज्यादा है ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। हालेलुया। सो वो यीशु जिसे हम मानते हैं, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जो हमारे दरमियान में मौजूद रहता है, हम उससे दुआ मांगते हैं। मैं ने अपने फेसबुक पर भी एक कोटेशन लिनॉर्ड रेवनहिल की लगाई थी। वो लिखते हैं, द सीक्रेट टू अ सक्सेस प्रेयर लाइफ इज टू प्रे इन द सीक्रेट क्लोजेट। सक्सेसफुल प्रेयर लाइफ का सीक्रेट क्या है कि बंद कोठड़ी में दुआ की जाए। द मैन हु सिंस विल स्टॉप प्रेइंग। जो शख्स गुनाह करता है वो दुआ नहीं करता। जो शख्स गुनाह करता है वो दुआ नहीं करता। While the man who prays will stop sinning। लेकिन जो शख्स दुआ करता है वो गुनाह नहीं करता। आमीन। सो दुआ हमें बदी से रोकती है। दुआ हमारी यीशु से मुलाकात करवाती है। एक शख्स ने लिखा है, प्रेयर टू द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ एवरी बिलीवर। प्रेयर इज द स्पिरिचुअल लाइफ फॉर एवरी बिलीवर। दुआ जो है वो हर ईमानदार की रूहानी जिंदगी है। अगर मेरी जिंदगी में दुआ नहीं है तो मैं रूहानी तौर पर अधमुआ हूं। मैं ये नहीं कहूंगा मैं मुर्दा हूं, यीशु के साथ मेरा ताल्लुक है, मैं मुर्दा नहीं हो सकता, लेकिन मैं अधमुआ हूं, मैं करीबुल मर्ग हूं, क्योंकि मैं दुआ नहीं करता। दुआ एक्चुअली खुदा के सामने अपने आप को पेश करने का नाम है। मैं एक शख्स की गवाही पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को खुदा उनके सामने पेश करना शुरू किया। वो एक गुनहगार था, उसका नाम जिम था। वो एक गुनहगार शख्स था, उसने तौबा की। वो रोजाना अपने घर से जॉब के लिए निकलता। एग्जैक्ट 8 o'clock वो एक चर्च के सामने होता था। वो चर्च के अंदर जाता और अंदर जाके पता क्या कहता था, जीसस दिस इज जिम। क्या मतलब बोला इसका? यीशु मैं जिम हूं। वो रोजाना अपने आप को यीशु के सामने पेश करता और उसके बाद वो लिखता है कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी से भर जाता। वो ये सोचता कि यीशु ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ उसे याद आता और उसकी आंखों से चश्मे जारी हो जाते। वो रोता रहता और फिर फतह से भरा हुआ वो उठता और अपनी जॉब पर चला जाता। पहले वो यीशु के सामने अपने आप को पेश करता, जीसस दिस इज जिम। एक दिन उसकी फैक्ट्री में एक हादसा पेश आया और वो जख्मी हो गया। हादसा पेश आया और वो जख्मी हो गया। हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो वहां पे एडमिट कर लिया गया और सारी रात वहां पे गुजरी। जब सुबह उठा तो उसने देखा कि 8 बज गए हैं। उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं तो इस वक्त यीशु के सामने होता था, आज मैं यीशु के सामने नहीं हूँ। मुझे यीशु के सामने होना चाहिए था। जिस रूम में वो एडमिट था उस रूम का दरवाजा नॉक हुआ और एक शख्स वहां पे आया और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो उसके पास आया, उसके बेड के पास खड़ा हुआ और उसे कहने लगा, जिम दिस इज जीसस। हमें जब हम यीशु से मिलते हैं ना रोज, जिस दिन हमारी यीशु से मुलाकात नहीं होती उस दिन यीशु खुद आ जाता है। हालेलुया। रोजाना यीशु से मिलने की हैबिट बना लीजिए। रोजाना यीशु से मुलाकात करने की आदत बना लीजिए। जिस दिन आप नहीं जाएंगे ना, वो बेड के पास आकर खड़ा होगा और कहेगा, कामरान दिस इज जीसस। हालेलुया। हाँ, कामरान यीशु खुद आ गया। तू नहीं ना आया आज, कोई बात नहीं, तू मुश्किल में है, आज मैं आ गया हूँ। वो आपके बेड के पास खड़ा होगा और आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा।
आपको इत्मीनान मिले जाएगा, वो राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, वो मीठे पानियों के चश्मों के पास ले जाएगा। क्यों? आप तो रोजाना उससे मिलते हैं। जो रोजाना मिलते हैं वो रोजाना कुव्वत पाते हैं, जो कभी कभी मिलते हैं वो कभी कभी कुव्वत पाते हैं। आमीन। तो यीशु से मिलना बड़ा जरूरी है। रोजाना अपने आप को पेश करना यीशु के सामने। रोजाना यीशु मैं आया हूं, यीशु मैं हरूम हूं। He knows, वो नाम बनाम जानता है अपनी सारी भेड़ों को, खूब वो पहचानता है अपनी सारी भेड़ों को। लेकिन उसके सामने अपने आप को पेश करना, हेलो जॉन बास्को इज हियर। कितनी मुबारक बात है हम यीशु से अपना तारुफ करवाएं, फिर यीशु हमारे साथ मिले, हमारे साथ बात करे। So prayer is very effective in believer's life. Prayer is very important in believer's life. दुआ एक ईमानदार की जिंदगी में बड़ी अहम है, इसकी बड़ी अहमियत है। खुदा ने बनी इस्राइल से कहा था, तू मेरे लिए एक मूसा से कहा तू मेरे लिए खैमा बना, खैमा बना, मैं वहां पर आकर मिला करूंगा। खुदा अपने लोगों से मिलना चाहता है, परवाह नहीं है। जो पहली मिलने वाली जगह खुदा के लिए बनाई गई वो कौन सी थी? खैमा, तंबू। खुदा कहां पर मिलने आया करता था? तंबुओं में मिलने आया करता था। उसके बाद जब हैकल बनाई सुलेमान ने, तो खुदा वहां पे भी था, लेकिन वहां पे खुदा ठहर गया था। लेकिन जब तक वो तंबू में रहा तब तक वो फिरता ही रहा। हालेलुया। तो हम वो खुदा के तंबू हैं जिनमें खुदा फिरता ही रहता है। आमीन। वो हमारे वसीले से लोगों तक पहुंचता है, लेकिन वो अंदर हो तो सही, उसका अंदर होना नहीं है। और जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारे दरमियान में सुकूनत करता है। सो आपको याद रहेगा, जिम दिस इज जीसस। रोजाना जब मैं इस शख्स की गवाही पढ़ रहा था, मैं वहां पे बैठा हुआ था और आई कांट हेल्प कि मैं अपने आंसुओं को रोक सकूं, क्योंकि उस वक्त मैं आई वॉज फीलिंग जीसस। मैं यीशु को महसूस कर रहा था। यीशु को मैं जल्दी उठ गया और मैंने ऊपर जाकर दुआ करना शुरू की। वो अलग बात है कि दुआ किसी तरह से रुक गई। मैंने ऊपर जाकर अपने आप को खुदावंद के सामने पेश किया। God, this is John Bosco. I am here. Please touch me. Please bless me. यीशु छूता है, यीशु बरकत देता है। रोजाना शख्सी तौर पर अपने आप को उसके सामने पेश कीजिए। शख्सी दुआओं के ताल्लुक से हमने काफी गौर किया। आज हम एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, जस्ट वन स्टेप। वो स्टेप क्या है? आइए मेरे साथ खोलिए मत्ती की इंजील, उसका 18वां बाब, उसकी 20वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब, उसकी 20वीं आयत। जी पढ़िए बाबा से बुलंद। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूँ। थैंक यू। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। यहां पर नहीं लिखा हुआ कि हूंगा। बाज़ दफा हम दुआ में गा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और गा फ्यूचर को जाहिर करता है, ठीक ना? यहां पर यीशु कह रहा है जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूं। वो कहने की जरूरत नहीं है कि यीशु तू आ। क्या ख्याल है जरूरत कहने की कि यीशु तू आ? नहीं, क्योंकि उसने कहा मेरे नाम में इकट्ठे हैं तो मैं हूं। इसका यकीन करने की और इसको मान लेने की जरूरत है कि यीशु तू मौजूद है, हम तेरा शुक्र करता है।
तू हमारे दरमियान में ठहरा हुआ है, हम तेरा शुक्र करते हैं। बहरहाल बात हो रही है 2 की या 3। सो आज हम जिस प्रेयर पर गौर करने वाले हैं वो है कवर्नेंटल प्रेयर। ऐसी प्रेयर जो 2 या 3 लोग मिलके करते हैं, 2 या 3 लोग मिलके करते हैं, और इसको हम कहेंगे प्रेयर ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें 2 लोग एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं प्रेयर में। और ये बड़ा मुश्किल काम है, पार्टनरशिप वाली प्रेयर बड़ा मुश्किल काम है। यीशु ने कहा 2 या 3। एक और रेफरेंस पढ़ेंगे, फिर हम इस पर बातचीत करते चले जाएंगे। गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 6वां बाब और उसकी दूसरी आयत। तुम एक दूसरे का बार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। एक और रेफरेंस पढ़ रहे हैं, याकूब का खत, उसका 5वां बाब, उसकी आयत नंबर 16। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। फिर हमने दूसरा रेफरेंस क्या पढ़ा, एक दूसरे का बार उठाओ। फिर हमने पढ़ा एक दूसरे के सामने इकरार करो ताकि शिफा पाओ। एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। एक दूसरे के सामने इकरार करो। इकरार के मायने एक दूसरे को बताओ कि मुझे इस एरिया में दुआ की जरूरत है, मुझे इस जिंदगी के हिस्से में दुआ की जरूरत है। हमारे यहां हम इज्तिमाई प्रेयर्स भी करते हैं, हम शख्सी प्रेयर भी करते हैं, लेकिन हमारे प्रेयर पार्टनर्स नहीं होते हैं। हमारा कोई प्रेयर पार्टनर नहीं होता जिसके सामने हम अपना दिल खोल सकें और कह सकें कि इस बात के लिए मेरे वास्ते दुआ करो। इवन कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के प्रेयर पार्टनर नहीं होते। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मियां बीवी भी एक दूसरे के दुआया साथी नहीं होते, प्रेयर पार्टनर नहीं होते। वो एक दूसरे को नहीं बताते कि उन्हें किस चीज के लिए दुआ की जरूरत है। हाँ, वाइफ जो है वो हो सकता है कि अपने शोहर को ये बता दे कि मेरे अंदरूनी कोई मसाइल है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन शायद वो ये ना बताए कि मुझे दुआ की जरूरत है। इसी तरह से हस्बैंड जो है वो बाज़ दफा अपने हस्बैंड होने की वजह से कि मैं सख्त हूं, मैं घर का सरबराह हूं, मुझे उसके साथ नहीं शेयर करना चाहिए कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, मैं किन किन मुश्किलात से गुजर रहा हूं। वो अपनी बीवी के साथ शेयर नहीं करता कि मुझे जिंदगी के इस एरिया में दुआ की जरूरत है, और वो उसके लिए दुआ नहीं कर पाते। लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। मिनिमम 2 लोग, यीशु ने कहा है जहां भी 2 या 3। सो मिनिमम कितने लोग प्रेयर पार्टनर हो सकते हैं? 2 लोग प्रेयर पार्टनर हो सकते हैं जो एक दूसरे के लिए दुआ करें। मैं एक गवाही पढ़ रहा था कि एक खातून कहती हैं कि हमारे चर्च में प्रेयर पार्टनर्स थे, तो मैंने किसी को प्रेयर पार्टनर बनाया हुआ था, किसी खातून को। तो वो कहती है कि मैं जिस जगह काम करती थी वहां पर मुझे बहुत मेकअप करके जाना पड़ता था, और उस मेकअप की वजह से, उसके केमिकल्स की वजह से मेरे मुंह पर काफी ज्यादा पिंपल्स और काफी ज्यादा वो फोड़े बन गए थे, और मुझे उनको छिपाने के लिए काफी मेकअप करना पड़ता था। एक दिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, मैंने अपनी प्रेयर पार्टनर को फोन किया चर्च में, तो वो तो ना मिली, बुआ जी उसकी प्रेयर पार्टनर थे, वो तो ना मिली, लेकिन वहां पर ऑफिस सेक्रेटरी जो थी वो मौजूद थी। उसने फोन उठाया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। वो उस टाइम पे उसकी प्रेयर पार्टनर बनी, उसने उसके लिए दुआ की और साथ उसको इंस्ट्रक्शंस दी।
हदायत क्या थी कि अब तूने इन फोड़े फिंसियों की तरफ ध्यान नहीं करना। इब्लीस तेरे पास आएगा और कहेगा तूने अभी तक शिफा नहीं पाई। ये फोड़े दर्द के साथ तुझे तंग करेंगे, लेकिन तूने इस बात पर डटे रहना है कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आमीन। तूने इस बात पर डटे रहना है कि यीशु ने सलीब पर तेरी सारी बीमारियां, तेरी सारी कमजोरियां उठा ली। उसने उसको सख्ती के साथ हदायत की। वो कहती है वो चर्च की सेक्रेटरी थी, इससे पहले उसने इस तरह मेरे साथ कभी बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन वो मेरे साथ बड़े ही इख्तियार के साथ बात कर रही थी और कहती है कि मैंने ऐसे ही किया। पहला दिन गुजरा, मैं रात को आई, मेरे चेहरे में दर्द था, मैं अगली सुबह उठी, स्टिल मेरे चेहरे पर दर्द था। फिर मुझे बहुत सा मेकअप करके अपने चेहरे को छिपाना पड़ा। जब मुझे दर्द होता था मैं कहती कि यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जब तीसरे दिन वो उठी, उसने शीशे के सामने अपना मुंह देखा, देयर वाज नो पिंपल। आमीन। एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। प्रेयर पार्टनर होना बड़ा जरूरी है और हमें किसी ना किसी को अपना प्रेयर पार्टनर बनाना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा हो जिसके साथ हम अपनी कमजोरियां, अपने मसले शेयर कर सकें। खुदावंद की खात्मा लिखती है कि मेरा हस्बैंड मेरा प्रेयर पार्टनर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे एक बड़ी तस्वीर के लिए लमसम दुआ करना अच्छा लगता था। मुझे भी ऐसा ही अच्छा लगता है कि मैं एक इज्तिमाई दुआ करना ज्यादा पसंद करता हूं और उसके भी रिजल्ट निकलता है। ठीक जी। जबकि इसमें जो है वो डिटेल्स में जाना पसंद करती हैं। मुझे सबके नाम याद नहीं होते। मैं अगर सबके लिए दुआ करना चाहूं तो मुझे लिखना पड़ेगा। मैं डायरीज रखता हूं सबके लिए दुआ करने के वास्ते। लेकिन कभी अगर मुझे इस्मत के साथ बैठकर दुआ करने का इत्तेफाक हो, मैं कह रहा हूं इत्तेफाक हो, तो मैंने देखा ये डिटेल्स में जाते हैं और मुझे फिर इसकी दुआ सुन के याद अच्छा है बंदा भी गिर जाता है। इन्ने बच्चे हैं, कई बालों की तादाद ही नहीं मैंने पता, लेकिन इस बात को सबका पता है। ये बारीकियों में दुआ करती हैं, डिटेल्स में दुआ करते हैं। वो खातून कहती है कि चूंकि मुझे डिटेल्स में, इस्मत की तरह उसे भी डिटेल्स में जाना अच्छा लगता था और उसके हस्बैंड को मेरी तरह एक बड़ी तस्वीर के लिए दुआ करना अच्छा लगता था। वो प्रेयर पार्टनर नहीं हो सकते थे। क्यों? प्रेयर पार्टनर वो होना चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह का हो। हस्बैंड एंड वाइफ होना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है जी, लेकिन प्रेयर पार्टनर वो होना चाहिए जो आपको आपकी तरह प्रेयर करे। जब दो शख्स मुत्तफिक ही नहीं है तो वो इकट्ठे नहीं चल सकते। प्रेयर, कोई प्रेयर पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सकें। और प्रेयर पार्टनर जब आप तलाश करते हैं तो उसमें कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले नंबर पर, जिस शख्स को आप प्रेयर पार्टनर चुने वो दुआया तौर पर मैच्योर होना चाहिए। आप किसी बच्चे को अपना प्रेयर पार्टनर नहीं बना सकते। आप और मैं किसी ऐसे शख्स को जिसने अभी नई नई तौबा की हो उसको भी प्रेयर पार्टनर नहीं बना सकते। वो मैच्योर होना चाहिए, जिसे दुआ करने का एक्सपीरियंस हो, या कम से कम एक खूबी उसमें जरूर हो। दुआ करने का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी एक खूबी जरूर हो। आप मुझे बता सकते हैं वो खूबी कौन सी है? वो राजदां हो, वो राज रखने वाला हो। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ ही ना हो। मेरे पास एक खातून आई, कहती भाई जी मैं अब आपके साथ अपनी कोई बात नहीं शेयर करती। मैंने क्यों? वो मैंने आपके साथ एक बात की थी, आपने सबको बता दी। मैंने कहा भाजी किन्नू दसी तुम दान तो दस। फिर मैंने पता लगा कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो घर का ही एक्शन
वो कोई घर का बंदा सी तो मैं फिर उन्हें दसिया फलां तेरा घर का जी आ जिन्हें सब कुछ किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद उसका तूने दोबारा से मेरे साथ अपने राज शेयर करने शुरू किए और मैंने उसके लिए दुआ की। हम तो वो हैं जिनके आप सबके राज हमारे पास है, कुछ आप बताते हैं, कुछ हम देख लेते हैं, ठीक ना। सो सबके राज हमारे पास है और हम वो हैं जिनके अंदर एक गहरा कुआं है और ये राज कभी भी बाहर नहीं निकलता। अगर ये निकले तो फिर हम पादरी नहीं हो सकते, फिर हम लीडर नहीं हो सकते। लीडर वो है जिसके अंदर राजों को दबाने के लिए बड़ी कैपेसिटी मौजूद होती है। लीडर को फफे कुटनी औरत नहीं होता, ठीक ना। लीडर वो होता है जो बहुत सारे राजों को अपने अंदर दबाने की कुदरत रखता है, ठीक ना। सो जिस शख्स को हम प्रेयर पार्टनर चुने उसके अंदर ये कुदरत होनी चाहिए कि वो राजों को फैलाए नहीं। राज हो सकते हैं, किसी शख्स के अंदर कोई गंदा सा गुनाह हो सकता है, ठीक ना। वो अपने प्रेयर पार्टनर को करे कि देखे मैं दुआ भी करता हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, लेकिन ये वाला गुनाह ना मुझसे छूट नहीं रहा। फिर क्या होगा? वो शख्स उसके लिए दुआ करे और वो यकीनन शिफा पाएगा। बाइबल फरमाती है एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। एक दूसरे के लिए दुआ करो और डिटेल में बताएं, डिटेल में बताएं, खुल के बताएं, ईची बीची बताएं, ताकि आपके लिए सही वाली दुआ की जा सके, ठीक ना। और इसमें एक और बात जो बड़ी अहम है, मैं चाहता हूं कि ये काम शुरू किया जाए, ठीक ना। ये आज का जो सरमन है ये तालीमी सरमन नहीं है, ये प्रैक्टिकल सरमन है। कोवेनेंटल प्रेयर, एक दूसरे के लिए दुआ करो। और एक और जो बड़ी अहम बात वो ये है कि खातून का प्रेयर पार्टनर खातून ही होनी चाहिए। ना हो कि वो 3-3 घंटे दुआ ही ना मुके करे। समझ तो गई हो कि आप सियाने तो आप काफी हैं, ठीक है ना। आपने नंबर शेयर किया हो, हम रात 12 बजे से 3 बजे तक दुआ करते हैं, तो ताड़ी घर वाली ने सानू आके फड़िया हो, मेरा बंदा हुण बड़ी दुआ करदा फलावनी बाची दे नाल, ते अखां खोल के ते रजाई च लेट के दुआ करदे। समझ तो गई आप। सो प्रेयर पार्टनर देखे, ये हम नहीं कह सकते जी अमेरिका में ऐसे होता है यहां नहीं होता। अमेरिका में भी होता है तो खराबियां वहां भी पैदा होती हैं। जितने ईमानदार अमेरिका में गिरते हैं उतने यहां पे नहीं गिरते। जितने ईमानदारों की पर्सनल लाइफ अमेरिका में खराब है उतनी यहां खराब नहीं है, क्योंकि यहां फिर भी चेक एंड बैलेंस होता है, यहां फिर भी कोई पूछने वाला होता है। वहां पे कोई नहीं किसी को पूछ सकता कि आप गलत फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि ठीक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो पूछना ही गलत हो जाता है। सो हमें पार्टनर्स बनना है, प्रेयर पार्टनर्स बनना है, लेकिन मर्द का पार्टनर मर्द हो और औरत का पार्टनर औरत हो, ये काम ठीक रहेगा। लेकिन अगर औरतें मर्दों के साथ और मर्दें औरतों के साथ पार्टनरशिप कर लेती हैं तो बहुत जल्द वो पार्टनरशिप जो बाइबल पे हाथ रख के की गई है वो टूटने का खतरा है कि नहीं है? बनने का भी खतरा है। वो तो फिर गल बड़ी खराब हो जानी है ना। देखो टेलीफोनिक लाइफ हो रहे ते प्रैक्टिकल लाइफ हो रहे। पहले बंदा ये कहता है कि तेरा चेहरा नहीं वेख्या ते दिन नहीं चढ़िया, ठीक है। हुण फिर कहता है जदों दा तेरा चेहरा वेख लिया ना उदों दा दिन ही खराब हो गया। वो लाइफ बड़ी खराब हो जाती है। सो इन सारी बातों से बचने के लिए दुआ जरूरी है, लेकिन पार्टनरशिप मर्द के साथ, औरत के साथ। समझ गए ना आप? इसका फायदा है और इसी को करना चाहिए। अब
नेक्स्ट बात, क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर रूह कुद्स है? कितों के अंदर रूह कुद्स है? क्या आपके अंदर पाखरू बसता है? यस। पाखरू के हवाले से यीशु मसीह ने बात की थी। क्या बात की थी? मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और अगर आप या मैं किसी के दूसरे हैं, दूसरे प्रेयर पार्टनर, ठीक है जी, हम किसी के लिए दूसरे हैं तो हम मददगार हैं। हमारे अंदर पाखरू बसता है और पाखरू की क्वालिटीज हमारे अंदर है, तो हम क्या हैं? हम मददगार हैं, हम कंफर्टर हैं। इंग्लिश में इसके लिए लिखा हुआ है कंफर्टर आएगा। तो कंफर्टर को उर्दू में ज्यादा आसान करके क्या कहेंगे? मददगार नहीं, तसल्ली देने वाला। उर्दू में इसके लिए सही मायने जो बनते हैं वो क्या है? तसल्ली देने वाला। सो जब हम प्रेयर पार्टनर बनते हैं तो एक्चुअली हम क्या बनते हैं? तसल्ली देने वाले बनते हैं। आमीन। तो जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम तसल्ली देने वाले बनते हैं। कंफर्टर के लिए एक और शख्स ने इसका तर्जुमा किया है साथ खड़ा होने वाला। तो रूह कुछ हमारे अंदर बसता है तो हम मुसीबत में फंसे हुए बंदे के साथ खड़े होते हैं। आमीन। हम अपने प्रेयर पार्टनर के साथ खड़े होते हैं और उसको उठाते हैं, उसको हौसला देते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और यकीनन आप शिफा पाएंगे। आमीन। सो हम कौन है? We are comforter because of Holy Spirit. हम रूह कुस की वजह से कंफर्टर हैं, हम रूह कुस की वजह से मददगार हैं, हम रूह कुस की वजह से तसल्ली देने वाले हैं। क्या आप हैं? हेलो? यस, नो? यस, वी आर कंफर्टर। आप कह सकते हैं कि मैं तसल्ली देने वाला हूं? आप कह सकते हैं कि मैं तसल्ली देने वाला हूं? तो कहो फिर, बोलिए मुझसे, मैं तसल्ली देने वाला हूं, मैं तसल्ली देने वाला हूं। मेरा काम दूसरों को तसल्ली देना है, मेरा काम दूसरों को तसल्ली देना है। ये बड़ा अच्छा इकरार है। मैं तसल्ली देने वाला हूं और मेरा काम दूसरों को तसल्ली देने वाला। ये मैं नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? ये पाखरू कर सकता है जो मेरे अंदर बसता है। आमीन। पाखरू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गई। जब पाखरू हमारे अंदर बसता है तो हम पाखरू की तरह के उसकी मदद के साथ काम करना शुरू हो जाता है। हम पाखरू की तरह के काम करना शुरू हो जाता है। हम कंफर्टर है। हालेलुया। और पाखरू जो है वो अगर उसके साथ कोई राज शेयर करे तो वो किसी का राज डिस्क्लोज नहीं करता। क्या करता है? पाखरू को राज बताया हो मिसेस सारा जोएल ने, ठीक है, तो पाखरू अगले दिन जो है वो भाई विवियन जोए के पास पहुंचा। अगर मैं तो गल दस नहीं है तो आज पै मैं तुम्हें सारा दोबारा दसदा कुछ। पाखरू ऐसे नहीं करता। सो अगर पाखरू ऐसे नहीं करता तो पाखरू इस वेयर इज पाखरू? पाखरू कहां है? पाखरू कहां है? मेरी बातें ध्यान से सुनिए। पाखरू कहां है? पाखरू हमारे अंदर है। पाखरू मेरे अंदर है। क्या आप कह सकते हैं पाखरू मेरे अंदर है? पाखरू मेरे अंदर है। पाखरू मेरे अंदर है। और पाखरू किसी का राज डिस्क्लोज नहीं करता। हालेलुया। अगर पाखरू किसी का राज डिस्क्लोज नहीं करता तो मेरे अंदर पाखरू है, मैं भी किसी का राज डिस्क्लोज नहीं करता। आमीन। हम कहे पाखरू मेरे अंदर रहता है और हम वो फफे कुटनी बीबी की तरह फिरते रहे और लोगों के राज जो हैं वो दूसरों को बताते रहे, तो उसका मतलब है हम पाखरू पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे अंदर पाखरू नहीं बसता है। गेट माय पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है? क्या आ रही है? समझ आ रही है? ओके। पाखरू मेरे अंदर बसता है। पाखरू आपके अंदर बसता है। और पाखरू वो वाली दुआ कर सकता है जो एक इंसान नहीं कर सकता। आमीन। पाखरू कौन सी दुआ कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता? लिखा हुआ है हम नहीं जानते कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। रूह हमारे साथ हमारी कमजोरी में आहें भर भर कर दुआ करता है। सो जब हम किसी के प्रेयर पार्टनर बनते हैं तो रूह कुछ हमें फजल देता है, हमें एनेबल करता है, हमारी मदद करता है कि हम अपने प्रेयर पार्टनर के लिए आंसू बहा बहा कर आहें भर भर के दुआ करें।
आमीन। प्रेयर पार्टनर होना बड़ी मुबारक बात है, किसी दूसरे का दुआया साथी बनना बड़ी मुबारक बात है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम दुआया साथी बन जाते हैं ना, तो फिर हमारी बहुत सारी मीटिंग्स खत्म हो जाती है ना। हमारी बहुत सारी वो मीटिंग्स भला कौन सी होती हैं जिसमें मैं और आप हम मिलकर राजों को डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, राजों को फैला रहे होते हैं, दूसरों के राज दूसरों को बता रहे होते हैं। वो वाला काम हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है, क्योंकि पाखरू बड़ी जेंटल शख्सियत है, बड़ी नरम दिल शख्सियत है, वो अच्छा शख्स है, वो दूसरों के गुनाहों को फैलाता नहीं। सो पाखरू को साथ लेना है और हमने दुआया कवेनेंट में आगे बढ़ना है, हमने दुआया अहद में आगे बढ़ना है, हमने आगे बढ़ना है। प्रेयर ग्रुप हमने बनाया है, पता है ना आपको, चर्च का एक ग्रुप है और उसमें काफी लोगों को फायदा भी हो रहा है। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, अभी बहन शाजिया भी को गवाही शेयर करना चाहती हैं, और बाजी का क्या नाम है आपको, सोनिया काफी ज्यादा हो गई है। अब इनके पास भी कहने के लिए कुछ है, और यहाँ पर लोग हैं जिनको उस ग्रुप के वसीले से फायदा हो। ये क्या है, हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, हम एक दूसरे के मददगार हैं। मैंने कहा था कि आप उसमें एक वॉइस नोट छोड़ें और कहें कि मुझे अपनी लाइफ के इस हिस्से में दुआ की जरूरत है। अपनी फोटो भी आप भेज सकते हैं उसमें कि देखिए मेरी हालत बड़ी खराब हो चुकी है, प्लीज प्रे फॉर मी। आप अपने लिए दुआ की रिक्वेस्ट भेजें, खुदा कभी नाराज नहीं होगा। या ज्यादा अगर आप ने अभी तक इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बने तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बने, चर्च के लोग इस ग्रुप का हिस्सा बने, और फिर आपको इसका फायदा होगा। जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो हमें फायदा होगा। हम दुआया रॉ में आ जाएंगे, दुआया बहाव में आ जाएंगे, और दुआ हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाएगी। प्रेयर पार्टनर कैसा होना चाहिए? वो दुआया तौर पर मिश्योर होना चाहिए, और वो राजदान होना चाहिए, और उसके अंदर पाखरू होना चाहिए। यस, अभी हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे। हम ग्रुप बनाएंगे, लेकिन किसी भी ग्रुप में 3 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। पहली लाइन वाले पीछे को मुंह करेंगे और आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे की तरफ अपना मुंह कर लें, ये तरतीब तोड़ दें। अगर कोई यहां पे ऊपर आके दुआ करना चाहता है, वो यहां पर भी आके 3 लोग दुआ कर सकते हैं, 3 लोग उसके साथ खड़े होकर, 3 लोग उसके साथ, एक दूसरे के अपने हाथ पकड़ने और दुआ करनी है। लेकिन सुन लीजिए, पहले हदायत सुन लीजिए। हदायत ये है कि एक बंदा बताएगा कि आप मेरे लिए क्या दुआ करें, ठीक ठीक, हाँ 3 लोग। एक बंदे ने बताना है कि आप मेरे लिए क्या दुआ करें। जब उसके लिए दुआ हो चुकेगी, फिर एक और बताएगा कि मुझे इस हिस्से में दुआ की जरूरत। आपका कोई भी, और यहां पर आपने अपने आप को साबित करना है कि आप मिच्योर हैं। यहां पर आपको कोई अपनी बात बताए और गली में जाके आप किसी के साथ शेयर कर दो, उन्हें बनवाया क्या से, देन मैं ये कहूंगा कि मिश्योर होना तो बड़ी दूर की बात, मैं और आप अगर ऐसा करते हैं तो हम सही मसीही ही नहीं है, ठीक ना, हम अच्छे मसीही ही नहीं है। इसलिए वो एरिया जिंदगी का जिसमें आपको दुआ, आपकी जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई खानदानी प्रॉब्लम हो सकता है, जो जॉनथन, कोई खानदानी प्रॉब्लम हो सकता है, आपका कोई मियां बीवी का रिलेशन का मसला हो सकता है, कोई बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई और यू हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो एक दूसरे के साथ अपनी उन बातों को आपने शेयर करना है। तो फिर यकीन मानिए, नेक्स्ट टाइम जब हम इस जगह पर इकट्ठे होंगे, ये खैमा जब हम इसमें नेक्स्ट टाइम इकट्ठे होंगे, तो फिर आप एक दूसरे से पूछेंगे, जिसके लिए आपने दुआ की होगी, आप उससे पूछेंगे वो कैसा रहा इस हफ्ते में, आप ठीक रहे, आपकी कमर की दर्द तो नहीं ना हुई दोबारा से, आप बताइए क्या आपके अपने बीवी के साथ
रिलेशन ठीक हो गए, फिर आप गवाही सुनना चाहेंगे। क्या ख्याल है? जब दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो गवाही सुनना पसंद करेंगे? यस, हम एक दूसरे से गवाही सुनना पसंद करेंगे। मैंने आपके लिए दुआ की थी, मुझे बताओ तो सही क्या बना। हमारी बहुत सारी दुआएं ना बेध्यानी वाली दुआएं होती हैं, हम कर देते हैं और हमें खुद नहीं याद होता हमें क्या किया था। ऐसे ही ना, हेलो, ऐसे ही ना, हमें नहीं याद रहता ही कि दुआ भी की थी, क्योंकि सही की नहीं ना होती। वो दुआ जो रूहुल कुद्स के कंट्रोल में रह के की जाए वो याद रहती है। मैंने फ्लैश वक्त में फ्लैश उसके लिए दुआ की थी, उसका क्या बना हमें याद रहता है। सो आज जो हमने प्रेयर करनी है वो कैसी प्रेयर होनी है? हेलो, कैसी दुआ होनी है? कैसी दुआ होनी है? मैच्योर प्रेयर। कैसी दुआ होनी है? मैच्योर प्रेयर, राज़ों वाली दुआ। एक दूसरे को पूछे जाने। हो सकता है आज ये बड़ा मुश्किल हो। मैं कवनेंटल प्रेयर के बारे में पढ़ रहा था, तो वहां पर एक ऐसी शख्सियत भी थी जो कहती कि मेरे लिए चर्च में सबसे मुश्किल काम यही होता था कि मैं किसी को बताऊं मेरे लिए दुआ करें। या लेकिन यकीन मानिए इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो आपकी जिंदगी में मोजज़ात होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर मोजज़ात नहीं होंगे। यीशु ने कहा है, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, एक दूसरे के लिए दुआ करो। ये कोई दुआ नहीं होती ऐ खुदावंद तो सारे ही मसले हल करिए, कौन सी दुआ? हम ज्यादातर ऐसी ही दुआएं करते हैं, ऐ खुदावंद सारे नशे ठीक हो जाएं। नहीं होंगे। ऐ खुदावंद तू राही मुसाफिरों को भी शिफा दे, नहीं मिलेगी। खुदावंद अस्पतालों में जो पड़े हुए सारे ही शिफा पाए, नहीं पाएंगे। बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर्स। दुकानदार से जाके ए दुकानदार ये 100 रुपया ले ले, कोई चीज दे दे। वो कहेगा कि अही बजे एग्नस को कॉल कर दे ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ है। ठीक ना, कभी दुकानदार के पास जाके ये कहा हो क्या पैसे रख ले तो कुछ है दे दे। हुआ कभी ऐसे? ना। बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर्स। सही पता होना चाहिए क्या दुआ करनी। मेरे घुटने में दर्द है, इसके लिए दुआ करें। मेरी आंखों का प्रॉब्लम है, इसके लिए दुआ करें। मेरी आंखों में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए। बी स्पेसिफिक, सही वाली दुआ। और हम ईमानदार जो हैं, हम अपना ज्यादातर जिंदगी का हिस्सा इब्लीस से मार खाते हुए गुजार देते हैं, क्योंकि हम अपनी दुआ में स्पेसिफिक नहीं होते। इब्लीस हमें मुसलसल मारता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन्हें कोई पता नहीं इन्हें शय केड़ी खरीदनी है, इन्हें नहीं पता कि इन्हें केड़ी चीज लेनी है, इसलिए वो मार खाते रहते। सो आज हमने स्पेसिफिक होना है, समझ गए? सो ये पहली लाइन जो है, पीछे उधर को मुंह करें और 3-3 लोगों ने इकट्ठे होना है। 3-3 लोग हैं, आप उधर पीछे को मुंह करें इस तरह से, बाजीस इसको करें। 3-3 लोग, आप पीछे को मुंह करें उधर को। आप लोगों ने पीछे को तरफ मुंह करना है।